जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट जो समान ज्ञान का चल रहा था, उसी का ये अगला पार्ट है। और आप लोगों को दोस्तों ये कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और सबसे पहले तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति रहती है। कितने कितने के बीच में सीमांत उपभोग रहता है? तो 0 से 1 के बीच में रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। 0 अच्छा माना जाता है, 1 अच्छा नहीं माना जाता, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि मटकी सॉरी दोस्तों मटकी किस राज्य के नृत्य शैली है? तो बताना चाहते हैं कि मटकी जो है, मटकी वो किस राज्य का नृत्य शैली है, ये बताना है। तो मटकी मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक वंश की राजधानी सुमेलित नहीं है? तब प्रतिहार का कन्नौज था दोस्तों, और ये सही है। पल्लव का कांची, ये भी सही है। सेन का लखनौती, ये भी सही है। और चालुक्य के 3 था, वो भी ध्यान रखिएगा, ये तंजौर नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किससे भू राजस्व व्यवस्था टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? किस भू राजस्व प्रणाली को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है, ये बताना है। तो टोडरमल प्रणाली की बात किया जाए तो जब्ती प्रणाली को ही टोडरमल प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि उकाई परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में, ये बताना है। तो उकाई परियोजना जो है वो गुजरात के ताप्ती नदी पर होगा। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है? तो गन पाउडर में किसका उपयोग किया जाता है, ये बताना है आप लोगों को। तो गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो विधायिका है, न्यायपालिका है और कार्यपालिका होता है। 3 होता है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो कार्यपालिका इसमें नहीं है, लेकिन बताना है कि क्या नहीं है। तो यहाँ पर संचार माध्यम ये नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस न्यायालय के फैसले देश के बाकी सभी न्यायालयों को बाध्यकारी होगा? मतलब कौन सा न्यायालय है जो अगर वहाँ से अगर फाइनल हो गया तो सबको मानना होगा? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्रिसन द्वारा निर्मित शुक्राणु किसके द्वारा, बताना है यहाँ पर, मनोचित होता है, जो मूत्राशय से आने वाले नली से जुड़ जाती है। तो शुक्रवाहिनी द्वारा मोचित होती है। ये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितनी जोड़ी होती है? तो पसलियों में कुल 24 हड्डियाँ होती है, कुल 24 हड्डियाँ। और जोड़ी की बात किया जाए तो 2 से भागा यानी कि 12 यहाँ पर राइट आंसर होगा। पूछा जाता है दोस्तों कि मानव शरीर में कुल कितने हड्डी हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 अस्थियाँ या हड्डी है। और चेहरे में कितने होते हैं? तो चेहरे में 14 होते हैं। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए, कौन कौन है? तो समृद्ध में, खनिज के समृद्ध में तो राजस्थान भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश भी हो जाएगा और उड़ीसा भी हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, यह क्वेश्चन गलती है दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहिए कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन नहीं है, ये बताना है। तो बिहार यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा। ऐसे प्रश्न के अनुसार तो ए बी डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो सिंडरी में लगा था दोस्तों। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र सिंडरी में लगा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो सबसे
बड़ा द्वीप बताना है कि कौन सा द्वीप है जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, यही चारों में से बताना है। तो इसमें अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऐसे विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप की बात किया तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। लेकिन ऐसे यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें बताना था तो अफ्रीका हो जाएगा। अगला बताना है कि साफ रातें मेघीय रातों के अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। जिस दिन बादल लगा रहता है उस दिन कम ठंड लगती है, और जिस दिन साफ रात होता है ठंड के मौसम में उस दिन अधिक ठंड पड़ता है। ये क्यों, कारण बताना है। ठीक है, तो ये विकिरण के कारण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी ध्वनि का तरंगदैर्घ्य 5 मीटर का वेग 5 मीटर है तथा वेग 360 मीटर प्रति सेकंड है, तो आवृत्ति क्या हो जाएगा। तो 5 से आप लोग भागा दे दीजिए 360 में, और ये 75 बार में कट जाएगा, यानी कि 72 बार में कट जाएगा, यानी कि 72 यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ध्वनि तरंग में संपीड़न का वह क्षेत्र होता है जहाँ का घनत्व और दाब दोनों उच्च होता है। घनत्व और दाब दोनों उच्च होता है। फिर समझिए ध्वनि तरंगों में संपीड़न वह क्षेत्र होता है। ध्वनि तरंग में जो संपीड़न होता है ना, वो कौन सा क्षेत्र होता है ये बताना है, जहाँ का घनत्व और दाब दोनों उच्च होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 21A का संबंध बताना है दोस्तों कि किससे है। तो जानकारी के लिए बताएं दोस्तों कि अनुच्छेद जो 21A है वो 86वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जिसके द्वारा 21 के ए आया था। ठीक है, और ये किससे संबंधित ये बताना है। तो ये 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं कि सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य का ये है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से, और देखिए दोस्तों उसमें एक और था कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध के तो 23 से 25 हो जाएगा, 23 से 25। शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 25, और धार्मिक के स्वतंत्रता का पूछा तो धार्मिक 25 से 28। ये भी आप लोग याद रखिए, अनुच्छेद की बात कर रहे हैं 25 से 28। और लास्ट में यहाँ पर है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद जो है वो 32 अनुच्छेद में है। इसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी बोले थे। संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने बोले थे अनुच्छेद 32 को। ठीक है, इसमें 5 प्रकार की रीट जारी होती है। कहीं पूछा जाता है दोस्तों कि संविधान का आत्मा किसे कहा था। संविधान की अगर आत्मा पूछेगा सिर्फ तो वो प्रस्तावना हो जाएगा, लेकिन अगर पूछेगा कि भीमराव अम्बेडकर ने कि संविधान के किस भाग को किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा बोले थे, तो वो 32 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही नहीं, ये बताना है। किस युग्म का मिलान सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए दोस्तों कि नहीं है, सही है, नहीं है, किस युग्म का मिलान सही है ये बताना है। तो ऑप्शन ए तो यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ही गर्मी के में वर्षा होता है। ऑप्शन ए ही राइट होगा, और बाकी सब गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जावा स्क्रिप्ट की एक भाषा है। तो ये ऑप्शन से भी आप लोग मार सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, जावा स्क्रिप्ट। दोस्तों ये कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई प्रश्न है तो वो भी आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।